तो दोस्तों बात करें, मैं हूं यहां पे ओला की फ्यूचर फैक्ट्री में। लेकिन एक बात है कि यहां पे मैं आया हूं एज अ कस्टमर, क्योंकि आज था इनका एक कस्टमर डे जहां पे इनके जो ओला S1 Pro के कस्टमर्स हैं उनको ही यहां पे बुलाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी ओला गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड और भी काफी सारी हो रहे हैं। लेकिन मेरा मेन एम यहाँ पे ये था कि आप लोग को एक बात बताऊं कि यहाँ पे गाड़ी बनती कैसे, प्लस क्या सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं और क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, और कुछ इनसाइट्स भी देने की कोशिश करिए, जैसे कि चिपसेट कौन सा है, रैम कौन सी यूज की जा रही है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे कैसा है, बैटरी वाटर प्रूफ है या नहीं। काफी सारी चीजें यहाँ पे सवाल पूछे, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड की एग्जैक्टली चीजें यहाँ पे किस तरीके की हैं। तो सारी बातें करने वाले हैं, प्रोस कौन सब करेंगे और लास्ट में अपना फीडबैक भी दूंगा कि और कैसे इंप्रूव किया जा सकते हैं या फिर कंपनी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे कैसा है। तो पूरे वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, आपको काफी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। और वीडियो अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस चीज के बारे में सबसे पहले बात करने वालों, वो हर कस्टमर के यहाँ पे जो दिमाग में आती है ना जब ओला चलाता, वो है सेफ्टी। और यही चीज मेरी मेन प्रायोरिटी की देखना कि सेफ्टी और क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स है वो फैक्ट्री में एग्जैक्टली कैसे, वो भी एज अ कस्टमर कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्वालिटी और सेफ्टी में क्या है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ बैटरी की। बैटरी के अंदर मैंने खुद ने चेक किया, यहाँ पे आपको जो बैटरी टेक्नोलॉजी तो देखने को मिल रही है वो है लिथियम की, लेकिन ये है निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट वाली बैटरी। और यहाँ पे जो बैटरी सेल्स है ये आपको देखने को मिल रहे हैं LG कंपनी के, यानी कि LG केमिकल से, जो कि कोरिया से लाया गया है। हालांकि जो निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट रहती है, ये इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है हीट, लेकिन बदले में ये आपको ज्यादा रेंज और ज्यादा पावर आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वही बात करिए जो सेल्स है LG से आ रहे हैं, और LG दुनिया की सबसे अच्छी कंपनीज में से एक है जो यहाँ पे बैटरीज बनाती है। और फन फैक्ट की बात बताने वालों, दुनिया में सिर्फ दो ऐसी कंपनी जो सबसे बेहतरीन लिथियम वाले सेल्स बनाती हैं। पहली है पैनासोनिक जो यहाँ पे टेस्ला के साथ काम करती है, और अगली है LG। और इसके अलावा मेजॉरिटी जगहों पे चाइनीज बैटरी सेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो बैटरी सेल्स जो बैटरी पैक के अंदर लगा रहे हैं ना, वो यहाँ पे इनका रोबोट लगाता है। और यहाँ पे बनाना स्टाइल की जो बैटरी होती है वो यूज की जा रही है, जो कि चारों तरफ से जो प्लास्टिक की केसिंग होती है वो, और कहा जा रहा है कि जो थर्मल्स होते हैं ना इसे थोड़ा इनहेंस करता है। लेकिन हमें पता है कि प्लास्टिक इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो एक डिपेंडेबल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो जो रोबोट यहाँ पे जो सेल्स लगा रहा है वो यहाँ पे आपस में जो सेल जो कनेक्ट किए जाते हैं ना, वो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वायर बॉन्डिंग का यूज कर रहा है, जिसका मेन बेनिफिट यहाँ पे है कि किसी भी एक सेल को कुछ होता है ना तो सारे सेल आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मान लो अगर एक सेल में गाड़ी में प्रॉब्लम हुई तो सारे सेल डिस्कनेक्ट हो गए, बैटरी से पावर निकलेगा नहीं, तो व्हीकल आपको नॉर्मली स्टार्ट होगा नहीं। लेकिन अगर कोई भी इंसिडेंट होने वाला है ना, वो यहाँ पे रोका जा सकता है। और देखा तो स्कूटर्स के टू व्हीलर में सिर्फ यही यूज करते हैं, और इसके अलावा टेस्ला है जो अपने कार्स में यही सिमिलर बैटरी टेक्नोलॉजी यूज करती है, अल्ट्रासोनिक वायर बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो और भी कुछ एनहेंसमेंट करेगा, जैसे कि पूरा का पूरा जो बैटरी पैक है वो भी चेक किया हमने, वो भी यहाँ पे IP67 रेटेड है। इवन यहाँ पे पानी के अंदर डुबोया भी जाता है पूरे बैटरी पैक को, ये चेक करने के लिए कि एक बूंद भी यहाँ पे बैटरी पैक के अंदर नहीं जाए, क्योंकि पानी तक जाने से या फिर कोई भी डस्ट, कोई भी इंप्योरिटी जाने से भी इंसिडेंट क्रिएट हो सकते हैं, और IP67 रहना वो काफी ज्यादा जरूरी रहता है। इसके साथ ही बात यहाँ पे ये कि हर बैटरी पैक की यहाँ पे बराबर टेस्टिंग की जाती है और बराबर एक टेस्टिंग टेम्परेचर होता है जाती है। और मेरे को लगता है कि ये सेफ्टी के स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए गए जब से इंडिया में इंसिडेंट बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। और उसके बाद इस टाइप की चीजें होना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर सेफ्टी के मेजर लिए जाएंगे तभी लोगों को एक ट्रस्ट गेन होगा। और यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर बैटरी के एक सेल में भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा बैटरी पैक यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ तक कि अगर पास में किसी को अगर बैटरी पैक में भी दिक्कत आ रही है या फिर उसका व्हीकल के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसका भी पूरा का पूरा बैटरी पैक यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है, ना कि बकायदा सेल। तो ये कुछ स्पेशल मेजर्स हैं। इसके साथ ही बात करते हो यहाँ पे BMS जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी इन हाउस डिजाइन किया है ओला ने, और यहाँ पे इसको हाथ में लेकर देखा, और ये भी ओला के लोगों के साथ आता है। और BMS का यहाँ पे सिर्फ मेन काम ये कि बैटरी को प्रोटेक्ट करना, बैटरी का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा ना हो, प्लस बदले में बैटरी की जो हेल्थ होती है, बैटरी लाइफ लंबी निकाली जा सके और लोगों को रेंज दी जा सके। यानी कि इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि जो स्कूटर रहता है वो आपका लंबे समय तक चलता रहे, आपकी बैटरी को बचा के रखे और उसके अंदर हीटिंग कम से कम हो, इस तरीके से। इसके साथ ही BMS में सेफ्टी का एक काफी अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया कि पूरे स्कूटर में कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, BMS बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है, बैटरी को डिसेबल कर देता है, ताकि कहीं भी कुछ भी हो गया बैटरी आपकी काम ही करना बंद कर देगी। बैटरी सही रहेगी लेकिन ये चीज आगे चल के कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए सेफ्टी मैकेनिज्म में इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। और ये चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, मतलब कि अगर गलती से अगर पानी वानी को चला के कोई दो वायर भी आपस में गलती से टच हो गए, कटवट गए, किसी चूहे ने भी काट लिए, तो भी जो पूरा बैटरी पैक है वो डिसेबल हो जाएगा और आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। हालांकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, फिर आपको सर्विस सेंटर वाले को बुलाना पड़ेगा, वो आपकी गाड़ी फिक्स करके ही स्टार्ट कर
सकते हैं। लेकिन ये एक चीज यहाँ पे इन्होंने डाली है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे बारी आती है बाकी दूसरी चीजों का क्या, दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर या दूसरे पार्ट्स के अंदर किस टाइप की क्वालिटी कंट्रोल है। तो बात की जाए तो यहाँ पे जब भी कोई भी स्कूटर बनता है ना, तो स्कूटर पूरा असेंबली लाइन से निकलने के बाद बराबर टेस्टिंग के अंदर जाता है। सबसे पहले तो उसकी हाई स्पीड वाली टेस्टिंग होती है, उसके अलावा ब्रेकिंग की टेस्टिंग होती है, फ्रंट सस्पेंशन, बैक सस्पेंशन, हर एक फीचर की टेस्टिंग होती है और हर एक स्कूटर को यहाँ पे थोड़ा चलाकर देखा भी जाता है कि सब कुछ उसके अंदर बराबर है या नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे रिजेक्ट करके उसके ऊपर दोबारा से काम किया जाता है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की टेस्टिंग यहाँ पे की जा रही है असेंबली लाइन में। खैर इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे फैक्ट्री के और क्या ज्यादा एडवांस बनाती। देखो बात तो ये करते फ्यूचर फैक्ट्री की, लेकिन इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक क्या है। देखो बात की जाए तो जो मेजोरिटी और जो क्रिटिकल टास्क होते हैं वो यहाँ पे रोबोट्स हैंडल करते हैं। जैसे कि इनका प्रोबॉट्स होता है जो कि ऑब्वियसली जो कि बैटरी सेल्स को बैटरी पैक के अंदर डालना वो एक क्रिटिकल टास्क है, या फिर चैसी रहती है उसकी वेल्डिंग वगैरह करना वो यहाँ पे रोबोट करता है। यहाँ तक कि जो उनके पैनल्स होते हैं उनके ऊपर पेंटिंग वगैरह करना वो भी यहाँ पे रोबोट्स करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। तो ये चीजें और जितने भी क्रिटिकल काम होते हैं वो यहाँ पे रोबोट्स वगैरह हैंडल करते हैं। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज लगी। हालांकि बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे अगर आप पूरी फैक्ट्री में कहीं भी देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली कोई भी स्मेल वगैरह देखने को नहीं मिलती कि आपको किसी भी टाइप की पेंटिंग की स्मेल आ रही है, वेल्डिंग के धुएं से लोगों को दिक्कत हो रही है। सबका इंतजाम ऐसा रखा है कि बहुत ही ज्यादा क्लीन और हाइजेनिक प्लेस लगता है। ये चीज थोड़ा ऐसे अलग बनाती है एज कम्पेयर टू अदर फैक्ट्रीज। और इसके बाद जो फैक्ट्री के अंदर जो मेन असेंबली लाइन होती है वहां पे जो वर्कर्स होते हैं वहां पे खुद इसे असेंबल करते हैं। और इस फैक्ट्री में जो मेजोरिटी वर्कर्स है वो यहाँ पे विमेन्स है जो कि मेजरली यहाँ पे इस स्कूटर को यहाँ पे असेंबल करते हैं। मतलब एक एक करके पार्ट्स आते रहते हैं, कुछ रोबोट्स यहाँ पे पार्ट्स लेके आते रहते हैं, सारी चीज असेंबल हो जाती है और बाद में टेस्टिंग के अंदर चले आता है। और फिलहाल के समय में यहाँ पे सिर्फ एक असेंबली लाइन है। अब हालांकि बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली एक असेंबलिंग की जा रही है। यहाँ पे काफी सारे इनके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वहां से लोग अपने अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग कंपोनेंट्स वगैरह लेते हैं, उनको यहाँ पे असेंबल करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बैटरी पैक हो गया, बॉडी पैनल्स जो रहते हैं वहां पे उसकी जो पेंट होता है वो किया जाता है, चेसिस वगैरह की वेल्डिंग वगैरह की जाती है, दैट्स इट। और फुल असेंबली यहाँ पे की जाती है और उसके बाद टेस्टिंग यहाँ की जाती है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे MCU वगैरह कनेक्ट किया था जो कि मोटर को यहाँ कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो स्कूटर का जो दिमाग होता है वो होता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पे ये भी पता चला कि जो VCU रहता है उसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है Qualcomm का Snapdragon 625 यहाँ पे, और ये चल रहा है एंड्रॉइड के वर्जन 10 पे। और एंड्रॉइड के पीछे जाने का मतलब यहाँ पे ये था कि कोई भी फीचर अगर इन्हें यहाँ पे देना है तो यहाँ पे ये लोग एज एन ऐप यहाँ पे इस फीचर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं बजाय कि फुल फ्लैश्ड OTA वगैरह देने के। तो शायद इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अब देखते हैं चीजें किस तरीके से काम करती हैं। इसी के साथ ही बात की जाए तो फैक्ट्री देखा है तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा बड़ी एक एयरपोर्ट की याद दिला देती है। और अभी देखा जाए तो एक ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेती है, लेकिन इन्हों कुछ प्लान है जैसे छत पर सोलर पैनल्स वगैरह लगा के अगर उससे अगर एनर्जी लेते हैं तो वो है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी AC नहीं है और अंदर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। और अंदर देखा है तो अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है। तो ये कुछ यहाँ पे कहानी वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो देखा तो अभी ये लोग तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख स्कूटर बना सकते हैं एक साल के अंदर। लेकिन फैक्ट्री के अंदर अगर और भी असेंबली लाइन अगर डाली जाती है, मतलब जगह थी कि और भी डाल सकते, तो उसके बाद टोटली ये लोग 1 करोड़ स्कूटर साल भर के अंदर बना सकते हैं। और शायद 1 करोड़ स्कूटर यहाँ पे साल भर के अंदर बना रहे, तो मेरे को लगता नहीं शायद 1 करोड़ इंडिया में इतने सारे इनके बिकेंगे। मेरे को लगता है कि शायद ये लोग यहाँ से बना के शायद बाहर भी से बेच सकते हैं। खैर देखते हैं वो चीज़ क्या रहती है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। यहाँ पे जो फैक्ट्री से अभी जो नए स्कूटर यहाँ पे निकल रहे थे तो वहाँ पे S1 और S1 Pro दोनों बना रहे थे, और दोनों के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाल के दे रहे हैं वो दे रहे हैं MoveOS 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये एक चीज है। और हाँ, S1 जो थे वहां पे भी S1 Pro की ब्रांडिंग लगी हुई थी और S1 का प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं। और ये देख के लगा कि अब जो नए स्कूटर जो डिलीवर होंगे वो उनमें MoveOS 2.0 होगा। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि फैक्ट्री में मुझे बुलाया तो मैं सिर्फ अच्छा ही बोलूंगा इसके बारे में। देखो मैं आपको सच बताऊंगा, मैं एज अ कस्टमर गया था और इसकी कमियों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली कमी जो मैं इनको बोलकर भी आया, जो लगता है कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी और इंप्रूव होनी चाहिए। वहां पे लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है और वहां तक थोड़ी रीच अब इन्हें बनाने की जरूरत है। बड़े शहरों तक तो ठीक है, लेकिन सर्विस वैन छोटे शहरों तक भी जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करे लोग की, वो एक चीज है। उसके साथ ही बात यह कि यहाँ पे लोग का कहना रहता है कि बॉडी पैनल्स वगैरह थोड़े वीक है क्योंकि वहां पे प्लास्टिक का यूज किया गया और बेसिकली सिटी ड्राइविंग के लिए बना है। लेकिन चैसी अंदर की काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि देखा है तो बॉडी पैनल ओवरऑल डिजाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ जो गैप्स रहते हैं वो जेन्युइनली रहते हैं क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर के पैनल गैप्स एग्जैक्टली एक्सपेक्ट भी किए जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि
स्कूटर का डिजाइन वगैरह तो सही है, लेकिन एक फंडामेंटल फ्लॉ जो जेन्युइन फ्लॉ है, जो कि शायद दूसरे ओनर्स भी मेरे साथ एग्री कर सकते हैं, वो है पीछे के ग्रैब हैंडल का। यहाँ पे मैंने चेक किया, जो ग्रैब हैंडल्स यूज किए जा रहे हैं वो चेसी से कनेक्ट नहीं है, वो यहाँ पे जो इंटरनल जो प्लास्टिक रहता है उससे कनेक्टेड है, जो शुरुआत में अभी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अगर इसको ज्यादा हिलाएंगे तो अंदर उसके अंदर लूज या डैमेज वगैरह हो सकते हैं, जो कि इसका एक डिजाइन के अंदर एक मेरे को फ्लॉ लगा, मेरे को पर्सनली ओपिनियन में। और सिर्फ यही एक डिजाइन के अंदर एक जेन्युइन फ्लॉ है जो मैं यहाँ पे एक फीडबैक के रूप में दे सकता हूँ, तो ये एक चीज लगी इधर। इसके साथ ही बात की जाए तो अभी इन्होंने MoveOS 2 दिया है, लेकिन MoveOS 2 में भी जितने फीचर्स उन्होंने बताए तो उसके आधे ही दिए, जैसे कि अभी भी प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, हिल होल्ड, यहाँ तक कि मूड्स और भी काफी सारे फीचर जैसे वॉइस असिस्टेंट, यहाँ तक कि कॉलिंग करने वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। तो लग रहा है कि अभी और भी फीचर आने बाकी हैं, जो इसे शायद MoveOS 3 या फ्यूचर के अंदर हम देखें, तो वो एक जेन्युइन चीज है। तो देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन रूप से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कमियाँ हैं, ताकि आप ये ना बोलो कि ओला ने बोला है तो सब अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन ये जेन्युइन में ऐसी कुछ कमियाँ रहती हैं। लेकिन अब मैं कुछ अच्छी बातें भी बता सकता हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली में जहाँ मेरे को इंप्रूवमेंट दिखा है। पहला इंप्रूवमेंट मेरे को दिखा है कि Tier 1 सिटी में सर्विस तो इंप्रूव हुई है, और काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे कस्टमर्स आए तो उनकी बात करने लगा। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उनकी कस्टमर की प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा रही है, जो कि किसी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी से ज़्यादा फास्ट है। बस ये चीज़ अगर छोटे शहरों तक आ जाए तो और कमाल की बात है। और इसके साथ ही बाकी सारे जितने भी स्कूटर यहाँ पे फैक्ट्री में रेडी थे, तो वहां पे देख के पता चला कि अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पहले से ज्यादा बेटर हो गया। जो प्रोडक्ट शुरुआत में जा रहे थे, जिसमें लग रहा था कि फिट एंड फिनिश की थोड़ी कमी है, वो कमी दूरी हो गई, और अब जो स्कूटर आ रहे हो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ज्यादा बेटर डिजाइन के साथ आ रहा है। इवन ऐसा लग रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए गए लोगों के फीडबैक के हिसाब से, पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, बैटरीज के अंदर आपको अच्छा काम देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल एक बेटर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ये एक चीज लगी, और ये बात काफी सारे लोगों ने यहाँ पे एग्री करी थी। इसके साथ ही बात की जाए तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि पिछले 2-3 महीनों में इनके अंदर 60 to 70% इंप्रूवमेंट है, लेकिन 20-30% आना बाकी है। जैसे हाइपर चार्जर नेटवर्क लाना, जगह जगह सर्विस देना, जगह जगह तक लोग तक जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवाना, वो है। बड़े शहरों तक तो काफी अच्छे हो गए, Tier 2 Tier 3 तक अगर चले जाए वो एक काफी कमाल की बात होगी। इसके साथ ही बात करते तो यहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज था इवेंट में, वो था कार का, जहाँ पे इन्होंने अपनी जो कार का जो रेंडर होता है वो यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं देख के आपको इतना बता सकता हूँ कि कार देखा जाए तो शायद इनकी डिजाइनिंग फेज के अंदर है, और वहां पे कॉन्सेप्ट डिजाइन उन्होंने यहाँ पे रेडी कर ली, जिसको यहाँ पे टीज कर दिया है। मेरे को लगता है कि इस साल के एंड तक स्पेसिफिकेशन, फीचर, कार किस तरीके से होगी वो सब यहाँ पे फिक्स करेंगे, और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग वगैरह लोग करेंगे, क्योंकि जनरली कार बनाने में 4 साल लग जाता है अगर आपको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की कार बनानी है। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पे कार वगैरह करें तो शायद 2024 तक मेरे को लगता है कि कार कैसी होगी, कैसी दिखेगी, क्या होगा, वो सब है। लेकिन बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज है, देख के अच्छा लगा कि इंडियन कंपनी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर ग्राउंड अप से काम कर रही है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या रहता है। हालांकि ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि स्कूटर अब जो बन रहा है पूरा मेड इन इंडिया बन रहा है, कार जो है वो डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया होने वाली है। देखते हैं कब आती है कार, क्या चीजें देखने को मिलती हैं, और ओला अपने फ्यूचर में और क्या क्या प्लान्स करती है। यहाँ पे बोला गया कि 15 अगस्त को भी लोग कुछ और करने वाले हैं। देखते हैं, मार्केट में हाइप बनाने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे अगर ये लोग काम कर रहे हैं, छोटी मोटी कमियां अगर वो दूर करते रहो और बड़ी बात होगी। बाकी अब और लोगों से पूछते कि यहाँ पे और क्या चीज हो सकती है। एक बात बताओ, आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी या फैक्ट्री कैसी लगी? फैक्ट्री अच्छी है यार, फैक्ट्री अच्छी है, प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट भी अच्छा है भाई। ये खड़े हैं, देख लो कैसे है, वो तो है, प्रोडक्ट अच्छा है यार। ऐसा और क्या लगता है कि सेफ्टी और क्वालिटी में जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो क्या हो रहा है, मतलब उसके बारे में कुछ? सेफ्टी क्वालिटी में कह सकता हूँ अभी ये है, अभी स्टार्ट हुआ है भाई, अभी आया है, थोड़ा इसे जांचेंगे, परखेंगे, जो फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी इंप्रूव करेगी। फिलहाल है इश्यूज हैं अभी, ठीक है, लेकिन ये है ना कि पिछले कुछ समय पहले जितने थे उससे कम हुए हैं, मतलब 2-3 महीने पहले जो स्थिति थी। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अभी 70-80% इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 20-30 होना बाकी है। तो जैसे कि उन्होंने वादे बहुत सारे करे थे, MoveOS 2 में आधे फीचर दिए, अब आधे और बाकी देने वाले हैं। हाइपर चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, लोग एक्सेसरीज की डिमांड करते हैं, वो भी कुछ अभी कमियां जिन्हें यहाँ पे शायद दूर करना जरूरी है। गुस्सा दिलाने वाली चीज है कस्टमर को। खैर ओला अपना आई थिंक बेस्ट दे रहा होगा, हाँ, देना भी चाहिए यार, क्योंकि फीचर सारे होने चाहिए थे S1 Pro में, एटलीस्ट तो होने चाहिए थे। अभी 5 आए हैं, देखते हैं फ्यूचर में और भी आएंगे। नहीं, मेरे को लगता है फ्यूचर में और भी आएंगे, और मेरे को देखना है कि इनका जैसे हाइपर चार्जर नेटवर्क प्रॉमिस किया था वो आए, और हर घर में मतलब 24 घंटे अब जल्दी से जल्दी डिलीवरी मिले। और मैं चाहता हूँ कि अभी जो सर्विस है ना सबसे ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिल रही है बड़े शहरों में। चाहता हूँ छोटे शहरों में जहाँ पे लोग ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ गांव-गांव तक जाएं और वैन इतनी सारी खड़ी कर दे, किसी को सर्विस में दिक्कत नहीं आई। मेरे को लग रहा है कि कंपनी ऐसे चल रही है कि कंपनी प्रोडक्ट देती है, कुछ चीजें करती है, फीडबैक लेती है, फिर सुधारती है, बस वो चीज होने में टाइम लग जाता है। एक ये प्रोसेस है लर्निंग का, जो नई नई चीजें वो लर्न कर रहे हैं, फिर उसे सॉल्व कर रहे हैं,
ये है, इसमें टाइम लग रहा है, बट बिल्कुल। टाइम लगेगा, अभी और भी लगेगा थोड़ा सा, बट हाँ हो जाएगा, लगता है सॉल्व हो अच्छा, जाएगा। और उसके साथ आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब इसके बारे में कि मतलब हाँ, फ्यूचर कैसा लग रहा है मतलब? फ्यूचर तो अच्छा ही लग रहा है यार, मतलब है कंपटीशन है, और मेरे हिसाब से ओला ने ही कंपटीशन को रेज करा है। इससे पहले जो थे या तो बहुत ज्यादा और क्या महंगे थे, और या हल्के थे। आइस वाले को खत्म कर देगी? अभी कह रहा थोड़ा मुश्किल है भाई, मतलब ठीक है। टाइम लगेगा, कर तो डेफिनेटली देगी, ठीक है। वो आइस वालों को भी पता है ठीक कि है। उनका मामला नीचे जाएगा। हाँ तो ठीक है, थैंक्स तरुण। तो Okay. ओवरऑल ये सारी कुछ बातें थी। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का ओला के बारे में क्या है? कुछ चीजें करी हैं या किसी का अगर जेन्युइन एक्सपीरियंस है ना, कोई बायर है, अपना एक्सपीरियंस प्लीज नीचे कमेंट में लिखना, बताना कि आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, क्योंकि एग्जैक्ट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मैटर करता है। तो फिलहाल के लिए बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज नीचे कमेंट में करके बताना। सो थैंक्स फॉर ऑल दैट, और थैंक यू वीडियो देखने में। आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।